नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ। आज मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक लाल किले पे। एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। अब्बू आज़मी जो समाजवादी पार्टी के सांसद है महाराष्ट्र से, उनका ये बयान है औरंगजेब महान है और औरंगजेब ने कई मंदिरें बनाई थी अपने समय में। क्या वाकई में मंदिर बनाई गई थी? आज इसी मुद्दे बात करेंगे यहाँ की जनता से। आइए चलिए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी संतोष कुमार विश्वकर्मा। अब्बू आज़मी का बयान है औरंगजेब महान है, ऐसा उनका बयान है। क्या आपको लगता है? ये भाई ये उनके लिए महान है, बाकी हमारे सनातनियों के लिए तो महान नहीं। सबसे इतिहास में सबसे क्रूर व्यक्ति जितने भी मुगल आए, उन मुगलों में चंगेज खान का भी बाप था। मंदिरें बनाई उन्होंने। भाई कौन सा मंदिर बनाया एक वो जरा बताए, दो चारों का नाम हमें भी बताइए, हम भी पढ़ते कहीं पे कोई लिखा होता तो। हिंदू सेफ थे उनके समय में। अरे तो यार एक बात बताओ, अब जिसके पीछे बच्चे हैं वो उसको अपने बच्चे पालने के लिए कोई ना कोई तो काम चाहिए ना। तो काम चाहिए तो भाई जिसके पास योग्यता होगी वो वहाँ काम करेगा। औरंगजेब का कब्र खुदी जा रही है। खोदने से चाइना में एक फैमिली है, उस फैमिली ने एक चाइना के सबसे वफादार सेनापति को मरवा दिया था। तो आज भी उनकी मूर्तियां बना के हर कोई उनको चप्पल जूते मारता है। ऐसे इस औरंगजेब के साथ भी होना चाहिए भारत में। अच्छा, बिल्कुल। और उनका समर्थन में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का उन्होंने कुछ गलत बयान दिया ही नहीं है। औरंगजेब महान है, ऐसा उनका बयान है। ये भाई इनकी मानसिकता वही है, ये वोट बैंक के पीछे भग रहे हैं एक। अच्छा, ये बस एक ही उससे वोट चाहते हैं, बाकी औरों का वोट नहीं चाहिए ना। भारत में पृथ्वीराज चौहान महाराज जी का पूछना चाहिए या फिर औरंगजेब को पूछना चाहिए? भाई जो हमारे आराध्य हैं पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये हमारे धर्म के शान शौर्य हैं। हमने उनकी बातें करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो फिर इन औरंगजेब, बाबर, मुगल के बारे में हमारे एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, तो सबने तो पढ़ा है ना, उसमें अच्छे से सब बातें बोला गया था उनमें। क्या मुगल अच्छे थे? ये कांग्रेस ने पढ़ाया गया है ना। एक मिनट ये कांग्रेस ने सोची साजिश समझ के तहत पूरा इतिहास ही झूठा पढ़ाया गया, जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं। झूठा है बिल्कुल। अच्छा, जला दो इतिहास से झूठे तुम्हारे यहाँ जर्रे जर्रे पे सच्चे लिखा रहे। अच्छा, यहाँ की हर दीवार हर जगह अपनी इनके क्रूरता की दास्तान खुद कहती है। औरंगजेब क्रूरता करते थे भारत देश में, हिंदू अत्याचार करते थे। बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। आप सहमत हो भाई साहब? भाई मैंने अब्बू आज़मी जो है समाजवादी पार्टी के अभी तुम बस हो गया रेडी। अब्बू आज़मी समाजवादी पार्टी के सांसद है महाराष्ट्र के। उनका एक बयान है, क्या औरंगजेब महान शख्सियत थे और उन्होंने कई मंदिरें बनाई, हिंदू उस टाइम सुरक्षित थे। क्या उनकी बात से आप सहमत हो? देखो भाई, पहले तो मैंने इतिहास नहीं पढ़ा। अच्छा। और मुझे लगता है क्योंकि अब देश के अंदर यही मुद्दे बचे तो हर एक इंसान को थोड़ा पढ़ना भी चाहिए। अच्छा। और व्हाट्सएप और फेसबुक से थोड़ा सा निकल के 1 घंटा समय देके और ये सारी चीज़ों को बेहतर इतिहास में पढ़ना चाहिए। तभी हम इस आधार पे कह सकते हैं कि आजकल जो शायद छावा फिल्म आई है उस पर चर्चा चल रही है ना। बिल्कुल। क्योंकि आजकल देखो इतिहास तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, जैसे अभी को दिखाएगा उस मूवी में। मतलब ऐसा कुछ है जैसे केरला फाइल्स मैंने देखी थी, उसके अंदर मतलब तुरंत मतलब एकदम एक समुदाय के खिलाफ एकदम मतलब नफरती फिल्म बना के तैयार कर दी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कुछ फैक्ट चेक करने की कोशिश करी तो मतलब पूरा मामला थोड़ा लगता, क्योंकि ध्यान से नहीं काफ़ी औरंगजेब जो है वो भारत में आक्रमण करा, लूट के लेके नहीं गया। लूट के कहाँ लेके गया बताओ मुझे? कहाँ वो कहाँ लेके गया? लूट के बताओ। अरे कहाँ भगने कहाँ देते उसे? लूट के कहाँ ले जाता औरंगजेब? वो तो यहीं पैदा हुआ, यहीं मर खप गया। उसको भगने देते? बताओ, लूट के भगले ले जाते कहाँ से थे ये? मुगल कहाँ से आए? ये मुगल बाबर, मुगल तो पहले होता शुरू बाबर से। बाबर की माँ थी मंगोलियन चंगेज खान की से। और इसका बाप था उज्बेक, जो मंगोल था। तो ये उनकी उज्बेकिस्तान। हाँ, उज्बेकिस्तान उज्बेक था, जो वहाँ से दोनों की शादी हुई, तब जाके उनका बेटा था बाबर। जो पहले यहाँ भारत की वैभवता, यहाँ की चमक दमक देख के, सोने चांदी देख के, यहाँ की संपन्नता देख के वो यहाँ लूटने आए थे। लूटे रहे थे वो, लूटे रहे थे। तो इतना भाई, क्या औरंगजेब महान थे या नहीं? ये दिल्ली की ये मोदी के ना सारे काम में अच्छा। दिल्ली के अंदर ये मोदी अच्छा है, झाड़ू वाले दिल्ली के अंदर काम अच्छा नहीं है। हिंदू माए हैं, चाकू माए हिंदू ये नहीं है। आप मुझे बताओ, अब्बू आज़मी के बयान से आप संतुष्ट हो? क्या कहा है वो? दोबारा बताओ। उन्होंने ये बोला, बयान दिया है क्या औरंगजेब जो है ना
उन्होंने हिंदुस्तान में मंदिरें बनाई, हिंदू सुरक्षित थे, और जिस तरीके से छावा मूवी में वो उनको किरदार निभाया है, क्या उन्होंने किस तरीके से सांबा जी के ऊपर अत्याचार करा था, नमक डाल दिया गया था, आगे फोड़ दिया गया था, और बॉडी का एक एक कतरा वो सारे तंजिया कर दिया, नमक डाल दिया था। क्या उनकी बात सहमत हो आप? देखिए, थोड़ा बहुत तो जितना मैंने भी सुना था कि मतलब जो महाराज सिम्बाजी थे उनको जो है मारा था उन्होंने। करा था नहीं करा था? हाँ, करा था, ये तो है, ये सच्चाई है। ये महान है या नहीं? यार वो कैसे मैं उनको महान कह सकता हूँ, मुझे ये बताओ। मैं नहीं मानता हूँ कि महान। आदमी का बयान समर्थन करते हो आप? नहीं, मैं उसका समर्थन क्यों करूँगा भाई? अगर उसने गलत बोला तो गलत बोला। भारत देश पृथ्वीराज चौहान जी महाराज जी के ऊपर से नाम जाना चाहिए, सांबा जी महाराज के नाम से जाना चाहिए, या फिर बाबर या औरंगजेब के नाम जाना चाहिए? यार देखो, देश का इतिहास है, देश पे अलग अलग लोगों ने तो शासन किया। अब जैसे इन्होंने बताया उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से यहाँ आया, यहाँ की चमक देख के, हीरे जवाहरात देख के, सोने की चिड़िया देख के रुक गया। लेकिन एक देखो, ये चीज़ हमें भी समझनी चाहिए कि वो यहाँ लूट के कहीं लेके नहीं गया। लूट के कहीं लेके नहीं गया भाई साहब। तो मोहम्मद गौरी ले गया, 17 बार आक्रमण किया, हाथियों घोड़ों में, 600 हाथियों में, घोड़ों में माल जाता था। बताओ वो कहाँ से था वो माल? बताओ। अफगानिस्तान ना, अगर इस देश में कोई लूट के लेके गया तो अंग्रेज लेके गए, औरंगजेब नहीं लेके गए। और काकोरी कांड में भगत सिंह और उनके साथियों ने ट्रेन को लूटा था, और लूटा नहीं है उसको, अपना ही माल बस निकाल के अपने देश के अंदर जो है रखा था। काकोरी कांड की बात कर रहा हूँ। उनका कहने का ये भी है तात्पर्य, क्या जो भी उस टाइम के जो सैनिक थे, जो हिंदू थे, और उन्होंने जो है भारत के जितने भी मुसलमान हैं उनको जो है परिवर्तन कराया गया था, उन पे मुसलमान बनाया गया था। क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से तो मुगल शासन रहा हो या लोधी का शासन रहा हो, किसी का भी रहा हो, इब्राहिम का शासन रहा हो, परिवर्तन करा नहीं करा? ये देखो, परिवर्तन करा नहीं करा? परिवर्तन छोड़ो, अगर परिवर्तन होता ना तो सारे के सारे फिर यार मुसलमान ही होते हैं। अगर धर्म परिवर्तन वाली बात, पहली बात तो देखो, तो नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो ना, अरे सुनो चाचा, सुन तो लो। कभी भी इतिहास में अगर तुम जाओ तो मेरे हिसाब से अभी जितने भी ये काल मुगल शासन रहे, इसमें इन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं थी, सबकी संपत्ति की लड़ाई थी यार, शासन की लड़ाई थी, राज्य की लड़ाई थी उन्होंने, बिल्कुल राज की लड़ाई थी। मुगलों ने खुद अपने पिता को, अपने दादा को उनके गर्दन कलम करके खुद का शासन किया। भाई ये आज की सिनेरियो में ये जो चल रहा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से चल रहा है, पॉलिटिक्स की वजह से चल रहा है। अदरवाइज ये बताओ, वो मैं एक राजा हूँ, मैं अगर इस यहाँ की प्रजा को लूट रहा हूँ, लूटने का मोटिव क्या होगा बताओ? मोटिव होगा अपने आप को शौक और शान से जीना। लेकिन अगर औरंगजेब को अगर आप ये कहते हो कि वो लुटेरा था, क्रूएल्टी, देखो क्रूएल्टी के एतबार पे अगर आओगे तो देखो, जो राजा होता है ना, ही इज द लॉ मैन, वो जो चाहे वो कानून बना दे। हम उसको आज क्रूअल कह दे, हम आज उसको ये कह दे नहीं वो तो क्रूअल नहीं किया, तो हमें ये कहने से पहले हमें एक बार इतिहास पढ़ना चाहिए। अबू आजमी के बयान से खुश हो आप? मैं अबू आजमी के बयान को समर्थन करता हूँ, इसलिए करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा वाहिद राजा था जो अपना पर्सनल खर्च के लिए वो टोपी बुनना और कुरान शरीफ को लिखना, उस पैसे से अपने जीवन यापन करता था। अब बताओ कि आज के डेट में एक SHO हो जाता है तो उस थाने को लूट कर करोड़ों की अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, एक SHO जो सारा हिंदुस्तान का राजा हो। समर्थन करते हैं अबू आजमी का बयान का, ऐसा क्यों नहीं? ये भाई ये भी औरंगजेबी है, समझ लो आज के, समझे नहीं? ये भी आज के औरंगजेबी है जो उस मानसिकता को अच्छा मानते हैं। और ये समझ लो औरंगजेब इतना क्रूर था, उसने पहली बात तो गाजी की उपाधि मिलती है हजारों लाखों हिंदुओं को मारने के बाद, पहले हजारों हिंदुओं को मारने के बाद तब उन्हें गाजी की उपाधि मिलती है। हाँ, तब उसको गाजी बना था। और उसके बाद ये जजिया लगाते थे, क्योंकि गरीब हिंदुओं को कन्वर्टेड मुसलमान बनाने के लिए करना था। हाँ, मुसलमान बनाने के लिए तब ये जजिया लगाते थे। और वो जिसने अपने भाई को, दारा सिंह और शुजा शाह और एक और था इसका भाई, उन तीनों को मार के और उनकी गर्दन काट के अपने बाप शाहजहां को जिसने भेजा था, जो अपने भाई के लिए नहीं हुआ सगा, जब वो दूसरे के क्या सगा होगा भाई? और ये वैसे लोगों का समर्थन करते हैं, समझे नहीं? अगर वो क्रूअल था तो क्रूअल सबके लिए था, किसी एक जात समुदाय के लिए। जिस तरीके से जो मूवी छावा मूवी में, अरे पीछे नहीं इनका बयान है, रुक जाओ, ये इनका नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। आपके हिसाब से भारत को
पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानना चाहिए या फिर औरंग बाबर के बारे में जानना चाहिए? नहीं, सबके बारे में जानना चाहिए। इतिहास है। आज ये लाल किला यहाँ दिख रही है ना, वही मुगलों की वजह से दिख रही है। आज ताजमहल दिख रही है, उसी मुगलों की वजह से दिख रही है। हमारे ये सब गलत है। ये जो कह रहे हैं ना, ये सब मनगढ़ंत इतिहास है इनका पढ़ा हुआ। मन की रहती है से भाई, सब मन की रहती मैं कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ मैं चैलेंज करता हूँ। आज की डेट में सबसे उन्नत तकनीक रेडियो कार्बन डेटिंग कराई जाए। आज से करोड़ों साल चीज की भी वो एग्जैक्ट डेट बताता है। आज के इसके लाल किला, कुतुब मीनार, इनकी अगर कार्बन डेटिंग कराई जाए, सच्चा इतिहास लोगों के सामने लाया जाए। सच्चाई इतिहास लोगों को जानकारी होना चाहिए। हाँ, क्या एनसीईआरटी में हमारे पृथ्वी महाराज क्या एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री पढ़ाया गया है मुगल के बारे में, बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, क्यों नहीं हमें सामा जी के बारे में पढ़ाया गया? क्यों नहीं हमारे उनके महाराजा के बारे में पढ़ाया गया? राणा सांगा के बारे में पढ़ाया गया। बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाया, वही पूछ रहा हूं। हाँ, ये तो सरकार जवाब देगी सर। सरकार जवाब देगी। किसी थी पहले? एचआरडी मंत्रालय सरकार संभालती है। वो सब्जेक्ट को, वो चैप्टर को प्रिस्क्राइब करती है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ानी होती है। सरकार का दोष है, सरकार पढ़ाए। सरकार की दोस्त है ना? बिल्कुल सरकार की दोस्त। बिल्कुल सरकार थी कांग्रेस की देश आजाद होने के बाद, और आज तक 90-95 तक कांग्रेस की सरकार रही। और